किसी मुल्क का अगर एक सेक्टर एक साल में 400 अरब का लॉस करेगा तो उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो कैसी होगी। ये हाल है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने वाली कंपनीज का। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2024-25 की रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने एक साल में 400 अरब रुपए का नुकसान किया है, जिसमें जो बिजली चोरी हुई है वो 265 अरब रुपए और जो बिल पे नहीं हुए वो 132 अरब रुपए। ये टोटल 397 अरब रुपए बनते हैं जो एक साल में इन कंपनियों ने लॉस किया है। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने किया जो तकरीबन 88 अरब रुपए बनता है। और उसके बाद कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तकरीबन 52 अरब रुपए का नुकसान किया है। और उसके बाद है सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जिसने तकरीबन 36 अरब रुपए का नुकसान किया। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 35 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है हमारे कौमी खजाने को। ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम कई दहाइयों से फेस करते आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट का एक अपना मैकेनिज्म है जो उन्होंने डिजाइन किया है, इसमें सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार होनी चाहिए। यानी एक सूबे का एक कैपिटल की जो कंपनी है अगर वो 80-85 अरब रुपए का नुकसान करती है तो वो सूबा जिम्मेदार होना चाहिए, उसमें वफाक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर नेशनल ग्रिड से बिजली हम प्रोवाइड करते हैं किसी सूबे को तो उसकी रिकवरी सूबे के जिम्मे होनी चाहिए। वो सूबा जिम्मेदार हो अपनी रिकवरी देने का। अगर वो चोरी नहीं रोक सकते, अगर वो रिकवरी नहीं कर सकते तो उस सूबे के फंड से पैसों की कटौती होनी चाहिए, चाहे वो पंजाब है, चाहे केपी के है, चाहे बलूचिस्तान, चाहे सिंध। अब पेशावर की कंपनी अगर 85 अरब रुपए का नुकसान किया है तो वो 85 अरब रुपए केपी के गवर्नमेंट से लेने चाहिए। इसी तरह 35 अरब रुपए का नुकसान लाहौर की कंपनी ने किया है तो वो पंजाब गवर्नमेंट पे करे। इसी तरह सक्खर की कंपनी ने अगर 36 अरब रुपए का लॉस किया है तो वो सिंध गवर्नमेंट पे करे। अगर कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 52 अरब रुपए का लॉस किया है तो वो 52 अरब रुपए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से रिकवर करने चाहिए। और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जब ये सरकारी कंपनियां नुकसान करती हैं तो जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो कैसे प्रॉफिट में चलती हैं। यानी जो हमारे इक्तदार में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी अशराफिया है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जो हमारी सरकारी कंपनी है वो लॉस में क्यों है। अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट की कंपनी 80-80 अरब रुपए का नुकसान कर रही है तो आप पूरे मुल्क की हालत देख लें, कितने अरबों डॉलर्स का ये नुकसान करते होंगे। दूसरी तरफ आप IMF की मिन्नतें कर रहे हैं कि आपको पैकेज मिल जाए और IMF ये शर्तें लगा रहा है कि जो UAE की गवर्नमेंट है उसका जो 2 अरब डॉलर है उसको रोल ओवर करवाया जाए। अब वो करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन आप अपने मुल्क में देखें एक सेक्टर आपका 400-400 अरब रुपए एक साल का नुकसान पहुंचा रहा है आपको, तो बाकी सेक्टर क्या करते होंगे। आपका वापदा है, गैस है, रेलवे है, PIA है, सबके सब तो लॉस में है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन उसके मुकाबले में आपकी अपनी कंपनियां वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही हैं, वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही हैं, लेकिन हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो लॉस में हैं। वैसे तो सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो जिम्मेदार होना चाहिए कि अगर उसके सूबे में कोई कंपनी लॉस करती है तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होना चाहिए। वो चाहे जिससे मर्जी पूछे, जिससे मर्जी रिकवरी लेकर दे, रिकवरी उसी के जिम्मे हो। अब ये बिजली सारी की सारी जाती है नेशनल ग्रिड से। अब कौन पूछेगा केपी के गवर्नमेंट से कि भाई आपके सिर्फ पेशावर में 85 अरब रुपए का नुकसान है। कौन पूछेगा पंजाब गवर्नमेंट से कि सिर्फ लाहौर में 35 अरब रुपए नुकसान है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट से पूछा जाए, इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट से पूछा जाए कि खुदा का खौफ करें, ये हमारा नेशनल एसेट है, ये गरीबों की जेबों से कटता है। अगर एक शहर इतने पैसे खाता है तो उसको जब कंपनसेट करते हैं तो सारे का सारा बर्डन उन लोगों पे डाल दिया जाता है जो पे करते हैं। अगर पेशावर का 85 अरब रुपए का नुकसान है, कोयटा का 52 अरब रुपए का नुकसान है, सक्खर का 36 अरब का नुकसान है, तो ये लॉस पूरा कौन करेगा। वो लोग पूरा करेंगे जो पे करते हैं, जो नहीं पे करते उनको कोई नहीं पूछेगा। यानी 132 अरब रुपए की रिकवरी पेंडिंग है जो आप रिकवरी नहीं कर सके, और 265 अरब रुपए लाइन लॉसेज हैं जो चोरी हो जाती है। यानी ना आप चोरी को रोक सकते हैं ना आप रिकवरी कर सकते हैं। अब जो चोरी करते हैं वो भी आजाद, जो रिकवरी नहीं देते वो भी आजाद, और फंसेगा वो जो बिजली का बिल पे करता है। उस पे इजाफी यूनिट डाल दिए जाएंगे, इजाफी बिल डाल दिए जाएंगे, वो पे करेगा और इनका कंपनसेट हो जाएगा। जब इनका खाता पूरा हो जाता है फिर ये खामोश हो जाते हैं, चलें कोई नहीं, काम चल गया ना, दिहाड़ी निकल गई है, इसलिए खामोशी हो जाती है। अब जिन्होंने ये 400 अरब रुपए खाया है कि वो चंद के लोग होंगे, वो कई हजार लोग होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इस मुल्क में चोरी झूठ कॉमन हो चुका है। इसको मॉरली अलाउ कर दिया गया है, चले कोई बात नहीं, आइन में या कानून में नहीं भी है लेकिन प्रैक्टिस है, हो रही है, कोई बात नहीं, बाकी हम पूरा कर लेंगे। और वो सारे का सारा उन गरीबों पर डाल दिया जाता है
جو بیچارے آلریڈی ڈبل ٹرپل قیمتوں پر پے کرتے ہیں، ان کا بوجھ سارے کا سارا ان پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام لیں، کوئی ایسا میکانزم بنا لیں کہ رسپانسبلٹی شفٹ کریں کسی پر، کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ بھائی یہ ریکوری آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، اگر ریکوری کرو گے تو جاب کرو گے، ریکوری نہیں کرو گے تو آؤٹ، کسی اور کو لے آئیں، تاکہ کم از کم غریبوں پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ پر تو بوجھ پڑنا نہیں ہے، بوجھ تو پڑے گا غریب پر۔ اب یہ بوجھ کن پر پڑتا ہے؟ وہ کمپنیز جنہوں نے 100% ریکوری کی ہے، جس میں میپکو، فیسکو، آئسکو، گیپکو، یعنی گجرانوالہ، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے 100% ریکوری دی ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ جن لوگوں نے ریکوری نہیں دی ان کا برڈن بھی ادھر شفٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو دے رہے ہیں، انہی سے ریکور کر لیا جائے، انہی پہ ڈال دیا جائے۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام لیں، اب چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں، وہ کام کریں جس سے عام آدمی کا فائدہ ہو، غریب آدمی کا بھلا ہو۔ جس صوبے کی جتنی ریکوری ہے اس چیف ایگزیکٹو کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ بھائی یہ ریکوری کر کے دو یا کروا کے دو۔ پولیس اس کی، ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کا، ادارے اس کے انڈر سارے کام کرتے ہیں، تو ریکوری وہ کروا کے دے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، سارے کے سارے آپ لوگ اسی طرح مل جل کر رہیں گے، تو غریب کا کباڑہ ہوتا رہے گا جیسے پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔